गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आदर्श है और मैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? सर, आज मैं आपको केयर का सुप्रीम प्लान एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये प्लान इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल छोटी बीमारी का बिल भी 1 से 2 लाख तक पहुँच जाता है और किसी मेजर ट्रीटमेंट में खर्च सीधा कई गुना बढ़ जाता है। सर, केयर सुप्रीम आपकी फैमिली को ऐसे मेडिकल खर्चों से पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है ताकि किसी भी इमरजेंसी में आपकी सेविंग्स पर कोई असर न पड़े। इसमें हाई कवरेज, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन और आपके रोजमर्रा के मेडिकल खर्चों के लिए कई यूजफुल बेनिफिट्स दिए गए हैं जो रियल लाइफ में सच में काम आते हैं। सर, केयर सुप्रीम प्लान के फीचर्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में थोड़ा सा क्लियर आइडिया देना चाहता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि आप एक रिलायबल और वेल एस्टैब्लिश्ड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ रहे हैं। सर, केयर हेल्थ इंश्योरेंस की शुरुआत 2008 में हुई थी और यह भारत की उन लीडिंग कंपनीज में से एक है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पर फोकस करती है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस का कोर फोकस है इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान्स, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस कवर्स, टॉप अप प्लान्स और ओपीडी कवर्स। सर, कंपनी का पूरा बिजनेस हेल्थ इंश्योरेंस के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसलिए प्लान्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल और कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं। सर, अगर हम हॉस्पिटल नेटवर्क की बात करें तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस का पैन इंडिया कैशलेस नेटवर्क है जिसमें 24,000 प्लस कैशलेस हॉस्पिटल्स शामिल हैं और ये नेटवर्क लगातार एक्सपैंड हो रहा है। इसमें इंडिया के ऑलमोस्ट सभी लीडिंग हॉस्पिटल्स कवर्ड हैं, जैसे अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, मेदांता, मणिपाल, नारायण और देश के लगभग हर बड़े शहर और जिले में आपको कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी मिल जाती है। सर, केयर हेल्थ इंश्योरेंस में रोजाना बड़ी संख्या में क्लेम सक्सेसफुली सेटल किए जाते हैं और देश भर में लाखों सेटिस्फाइड कस्टमर्स इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। सर, इसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ अब मैं आपको केयर सुप्रीम प्लान के मेन फीचर्स सिंपल लैंग्वेज में एक एक करके समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, NCB, नो क्लेम बोनस। सर, ज्यादातर कंपनीज में अगर आप क्लेम लेते हैं तो बोनस रुक जाता है, लेकिन हमारी कंपनी में ऐसा नहीं है। चाहे आप क्लेम लें या ना लें, कंपनी आपका बोनस हर साल बढ़ाती रहती है। एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है और पहले साल आपका क्लेम भी लग गया, फिर भी जब आप पॉलिसी को अगले साल रीन्यू करेंगे तो कंपनी आपका सम इंश्योर्ड 50% बढ़ा देगी, यानी आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख से बढ़कर 15 लाख हो जाएगा। और सर, ये बोनस तब तक हर साल बढ़ता रहेगा जब तक आपका सम इंश्योर्ड डबल न हो जाए। पॉइंट नंबर 2, इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। सर, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो एडमिट रहने के दौरान होने वाला हर खर्चा कंपनी कवर करती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। अब एडमिट रहने के दौरान होने वाले सभी खर्चे जैसे रूम रेंट, ICU चार्जेस, टेस्ट्स, मेडिसिन, सब कुछ कंपनी कवर करेगी, वह भी आपके सम इंश्योर्ड के अनुसार। पॉइंट नंबर 3, डे केयर ट्रीटमेंट्स। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी कस्टमर को कैटरैक्ट का इलाज करवाना है और डॉक्टर उन्हें 5 से 7 घंटे रखते हैं और उसके बाद डिस्चार्ज दे देते हैं, तो ये ट्रीटमेंट डे केयर में कवर होता है। इसी तरह की छोटी मोटी सर्जरीज जो 24 घंटे एडमिशन की रिक्वायरमेंट के बिना होती है, वे भी कवर है। पॉइंट नंबर 4, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। मान लीजिए सर, किसी पर्सन को नॉर्मल सा फीवर होता है तो सबसे पहले वो अपने नियर बाय क्लिनिक में जाएगा, वहाँ पर उसे मेडिसिन, टेस्ट, कंसल्टेशन करवाना पड़ता है और इन चीजों में काफी दिन निकल जाते हैं। फिर उसे पता चलता है कि उसे कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई है और अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो एडमिट होने से पहले वो पर्सन उस बीमारी से रिलेटेड जो एक्सपेंस कर रहा था बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन, कंपनी वो भी 60 दिन तक कवर करती है और सेम चीज डिस्चार्ज होने के बाद 180 दिन तक कवर होगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए सर, किसी पर्सन को अचानक बैक पेन और वॉमिटिंग शुरू होती है। वो डॉक्टर के पास जाता है जहां सोनोग्राफी, यूरिन टेस्ट और मेडिसिन चलती है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि किडनी स्टोन है और सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है। हॉस्पिटलाइजेशन से पहले किडनी स्टोन से रिलेटेड जितने भी टेस्ट्स और मेडिसिन हुई वो 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन में कवर होती है। डिस्चार्ज के बाद मेडिसिन, रिपीट टेस्ट्स और फॉलोअप विजिट्स 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तक कंपनी पे करती है। पॉइंट नंबर 5, रिफिल बेनिफिट। सर, इस प्लान में आपको रिफिल अनलिमिटेड बार मिलता है।
मान लीजिए आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया और वो किसी बीमारी में पूरा खत्म हो गया। अगर उसी साल फिर से किसी रीजन से हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो कंपनी आपको 10 लाख का एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड फिर से दे देगी और यह बेनिफिट अनलिमिटेड टाइम्स इन अ ईयर मिलता है। सेम पर्सन सेम डिजीज भी कवर्ड है। एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ और वह एडमिट हुआ और 4 महीने बाद फिर से डेंगू हो जाता है तो उसका सारा खर्चा कंपनी फिर से पूरा कवर करेगी। पॉइंट नंबर 6, लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस। सर, नॉर्मल बोनस तो हर कंपनी देती है, लेकिन हमारी कंपनी हर साल फिक्स्ड 50% बोनस देती है, चाहे आप क्लेम लें या न लें। एग्जाम्पल, अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख है और आपने पॉलिसी 2 साल कंटिन्यू रखी तो 2 साल बाद आपका कवर 20 लाख हो जाएगा, लेकिन प्रीमियम आपको सिर्फ 10 लाख वाले कवर के हिसाब से ही देना होगा। पॉइंट नंबर 7, हॉस्पिटल रूम। सर, इस प्लान में आपके रूम पर कोई भी कैपिंग नहीं है, यानी आप एसी, नॉन एसी, डीलक्स, नॉन डीलक्स, सुपर डीलक्स कोई भी रूम अपने बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसका रूम कॉस्ट 40,000 रुपये आता है, तो उसका पूरा खर्चा कंपनी पूरा कवर करेगी। पॉइंट नंबर 8, आयुष। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, सर इनकी संस्थाएं होती हैं जैसे कि नब, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। इनके नेटवर्क में जितने भी हॉस्पिटल आते हैं आप वहां जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सर, इस ट्रीटमेंट के लिए आपको 24 आवर हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है। एग्जाम्पल, मान लीजिए सर किसी पर्सन को क्रॉनिक बैक पेन की प्रॉब्लम है और वो आयुर्वेदा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना चाहता है। वो नब अक्रेडिटेड आयुष नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होता है और 24 आवर्स हॉस्पिटल एडमिशन के बाद थेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ये पूरा आयुष ट्रीटमेंट पॉलिसी के अंडर कवर हो जाता है। पॉइंट नंबर 9, होम केयर एंड डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट। सर, मैं पहले आपको इनके सिमिलैरिटीज बता देता हूँ। ये दोनों ट्रीटमेंट घर से होते हैं। इन दोनों के लिए हमें MBBS डॉक्टर का रिटन अप्रूवल चाहिए होता है। इसी प्रकार इनमें कुछ डिफरेंस भी है। बात करें अगर होम केयर ट्रीटमेंट की तो इसमें सिर्फ 2 ही ट्रीटमेंट कवर होते हैं, डायलिसिस और कीमो, जो कि 5 से 7 घंटे चलते हैं और आप इनका क्लेम रिएम्बर्समेंट के थ्रू ले सकते हैं। सर, अब मैं आपको डोमिसिलियरी के बारे में बताता हूँ। इसमें 2 कंडीशन होती है। पहली यह कि पर्सन मूव न कर पा रहा हो या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल न हो। जैसे कि कोविड में हो गया था, सबको कहा गया था कि आप अपने घर से ही ट्रीटमेंट लो। ऐसी कोई भी सिचुएशन दोबारा आती है तो आपका सारा क्लेम कवर हो जाएगा। पर सर, इसमें कंडीशन यह है कि 3 दिन तक कंटिन्यूअस आपका ट्रीटमेंट घर से चलना चाहिए। अगर 3 दिन तक चलता है तो कंपनी रिएम्बर्समेंट के थ्रू कवर कर लेगी, लेकिन अगर 3 दिन नहीं हुए तो सर कोई क्लेम क्लियर नहीं होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए सर किसी पर्सन को किडनी प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उसे रेगुलर डायलिसिस एडवाइस किया है। MBBS डॉक्टर के रिटन अप्रूवल के साथ डायलिसिस घर पर ही कराया जा रहा है, जो हर सेशन 5 से 7 घंटे चलता है। क्योंकि यह होम केयर ट्रीटमेंट है और डायलिसिस अलाउड है, इसलिए इसका क्लेम रिएम्बर्समेंट के थ्रू कवर होगा। पॉइंट नंबर 10, एम्बुलेंस कवर। सर, रोड एम्बुलेंस में 15 लाख के सम इंश्योर्ड पर कोई कैपिंग नहीं है। आप घर से हॉस्पिटल जाएं या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर हो, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जितना भी एम्बुलेंस एक्सपेंस होगा पूरा अमाउंट कवर होगा। एयर एम्बुलेंस में भी 15 लाख के सम इंश्योर्ड पर कोई कैपिंग नहीं है। अगर डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट के लिए दूसरे स्टेट रेफर करते हैं और एयर एम्बुलेंस यूज होती है तो उसका एक्सपेंस भी पर हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट के लिए दूसरे स्टेट रेफर करते हैं। आप एयर एम्बुलेंस यूज करते हैं और उसका एक्सपेंस 3 लाख रुपए आता है, तो ये पूरा अमाउंट कवर हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई कैपिंग नहीं है। पॉइंट नंबर 11, मॉडर्न ट्रीटमेंट। सर, इसमें टोटल 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट भी आते हैं जिसमें कोई कैपिंग नहीं है। जितना क्लेम आएगा कंपनी उतना कवर करती है। एग्जाम्पल, जैसे कि सर आपको पता होगा आजकल रोबोट के थ्रू भी सर्जरी होती है। पहले ये चीजें इंडिया में नहीं थी, बट अब ये इंडिया में भी पॉसिबल है। अगर कोई कैंसर या किडनी फेलियर या अदर कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है तो हमारी कंपनी आपका पूरा क्लेम कवर करेगी। पॉइंट नंबर 12, ऑर्गन डोनर। इसका मतलब जो पर्सन ऑर्गन डोनेट करेगा उसका टिल हार्वेस्टिंग कॉस्ट कंपनी कवर करेगी। एग्जाम्पल, राजू की किडनी डैमेज हो गई है और श्याम उसको किडनी देने के लिए रेडी है, तो श्याम के हॉस्पिटल में एडमिट होते वक्त ICU कॉस्ट यानी टिल हार्वेस्टिंग कॉस्ट वो राजू की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी।
इसके बाद के एक्सपेंस श्याम को खुद कवर करना पड़ेंगे और राजू की ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसका सारा एक्सपेंस कंपनी कवर करेगी। पॉइंट नंबर 13, अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज। सर, इस प्लान में आपको रिफिल अनलिमिटेड बार मिलता है। मान लीजिए आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया और वो किसी बीमारी में पूरा खत्म हो गया। अगर उसी साल फिर से किसी रीजन से हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो कंपनी आपको 10 लाख का एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड फिर से दे देगी और यह बेनिफिट अनलिमिटेड टाइम्स इन अ ईयर मिलता है। सेम पर्सन सेम डिजीज भी कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ और वह एडमिट हुआ और 4 महीने बाद फिर से डेंगू हो जाता है तो उसका सारा खर्चा कंपनी फिर से पूरा कवर करेगी। पॉइंट नंबर 14, हेल्थ चेकअप। यह एक ऑप्शनल बेनिफिट है सर। इसमें कंपनी आपको टेस्ट की लिस्ट प्रोवाइड करवा रही है जिसमें 10 to 15 टेस्ट होते हैं। आप इनमें से कोई भी टेस्ट करवा सकते हैं और सर यह सिर्फ कैशलेस बेसिस पर ही कवर होता है। पॉइंट नंबर 15, अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन। सर, इस प्लान में आपको हमारे पैनल के डॉक्टर से अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन की सुविधा मिलती है। आप साल में जितनी बार चाहें किसी भी बीमारी से रिलेटेड कंसल्टेशन ले सकते हैं और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना पड़ता। यहाँ तक कि मैटरनिटी से रिलेटेड कंसल्टेशन भी आप इसी सुविधा में ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 16, वेलनेस बेनिफिट। सर, आप जानते हैं कि जितना ज्यादा कोई व्यक्ति चलता फिरता है उतना ही वो बीमारियों से दूर रहता है और अगर चलने पर डिस्काउंट भी मिल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ केयर हेल्थ कस्टमर ऐप डाउनलोड करनी है। यह ऐप आपके डेली स्टेप्स काउंट करती है। अगर आप रोजाना 10,000 स्टेप्स पूरा करते हैं तो आपकी मेहनत का फायदा रिन्यूअल के समय मिलता है। कंपनी आपको प्रीमियम पर डिस्काउंट देती है। कितना डिस्काउंट मिलेगा यह आपके टोटल एक्टिव डेज पर डिपेंड करता है, जिसकी पूरी टेबल आपकी पॉलिसी वर्डिंग में मेंशन होती है। पॉइंट नंबर 17, इंस्टेंट कवर PED बेनिफिट। सर, नॉर्मली किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस PED के लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ता है, लेकिन इस प्लान में कंपनी आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है। अगर किसी कस्टमर को डायबिटीज, हाइपरटेंशन या एस्मा जैसी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है तो वो इस इंस्टेंट कवर राइडर को ले सकता है। इस राइडर को लेने पर ये बीमारियां 31st डे से कवर हो जाती है। 3 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। पॉइंट नंबर 18, क्लेम शील्ड नॉन पेएबल आइटम्स। सर, हॉस्पिटल में कई ऐसे चार्जेस होते हैं जो नॉर्मली किसी पॉलिसी में कवर नहीं होते, जैसे ग्लव्स, सैनिटाइजर्स, पे किट आदि। लेकिन इस प्लान में कंपनी आपको क्लेम शील्ड बेनिफिट देती है जिसमें 68 नॉन पेएबल आइटम्स कवर किए जाते हैं। इसका मतलब इन चीजों के लिए आपको हॉस्पिटल में कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 19, केयर OPD प्लस, जिसमें आपको डॉक्टर कंसल्टेशन, स्पेशलिस्ट विजिट और रोजमर्रा के OPD खर्चों का कवर मिलता है। सर, आमतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ हॉस्पिटल में भर्ती होने पर काम आता है, लेकिन हमारी ज्यादातर मेडिकल खर्चे तो OPD में होते हैं, जैसे डॉक्टर को दिखाना, दवाइयाँ, टेस्ट, डेंटल और आई केयर। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केयर ने शुरू किया है केयर OPD प्लस, जिसमें आपको रोजमर्रा के मेडिकल खर्चों पर भी इंश्योरेंस का फायदा मिलता है। इस प्लान में आपको मिलता है साल में 4 बार जनरल फिजिशियन से फिजिकल कंसल्टेशन 1,000 रुपए तक प्रति कंसल्टेशन 10% को पे। साल में 4 बार 14 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से फिजिकल कंसल्टेशन 2,000 रुपए तक प्रति कंसल्टेशन 5% को पे। अनलिमिटेड ऑनलाइन फिटनेस सेशन मोबाइल ऐप पर। OPD खर्चों में सीधी बचत और सुविधा। आज के समय में एक डॉक्टर विजिट 800 से 2,000 रुपए तक चली जाती है। अगर साल भर में 6 से 8 बार भी दिखाया जाए तो हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, जो इस प्लान से रिकवर हो सकते हैं। जब हर साल OPD खर्च होना ही है तो क्या बेहतर नहीं होगा कि वो इंश्योरेंस से कवर हो जाए। सर, केयर सुप्रीम प्लान आपको और आपकी फैमिली को राइजिंग मेडिकल एक्सपेंसेस से पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है। इसमें हाई कवरेज, अनलिमिटेड रिफिल, नो रूम रेंट लिमिट और मॉडर्न ट्रीटमेंट्स जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो रियल क्लेम टाइम पर काम आते हैं। मेडिकल इमरजेंसी में आपकी सेविंग्स और लाइफस्टाइल सुरक्षित रहती है। ये प्लान सिर्फ इंश्योरेंस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थ सिक्योरिटी है। अब मैं आपकी फैमिली डिटेल्स के अनुसार आपको बेस्ट कवरेज ऑप्शन बता सकता हूँ।